टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया की सबसे शर्मनाक हार आई। इन 6 निकम्मों ने टीम इंडिया को सीरीज हराई। टीम इंडिया से करो, टेस्ट टीम से करो, इन सब की विदाई। जी हां, अब जरूरत आ गई है कि बीसीसीआई कुछ करे, कुछ देखे, कुछ समझे, क्योंकि टीम इंडिया खत्म हो चुकी है। टीम इंडिया जिसे अपने घर पर अभेद किला माना जाता था, वो एक दीमक लगी हुई दीवार बन चुकी है। अभेद किले को तो कोई नहीं पार कर सकता ना, कोई नहीं तोड़ सकता। इस दीमक लगी हुई दीवार को कोई भी तोड़ सकता है, एक घूंसा मारकर गिरा सकता है। यह टीम इंडिया खत्म हो चुकी है। जरूरत इस बात की है कि हम समझें कि करना क्या है। टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है बदलाव की। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टीम इंडिया बच जाए, नहीं तो जो 6 निकम्मे इस सीरीज में हैं, जिन्होंने पूरी सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, या तो इन पर आप कार्रवाई कीजिए, या तो इनसे ऊपर जो बैठे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से वो 6 निकम्मे हैं जिसकी वजह से हम सीरीज हारे हैं, जिन्होंने सीरीज में परफॉर्म ही नहीं किया। बिल्कुल कौन कौन से हैं ये। सबसे पहले नंबर 1 भाई साहब ध्रुव जुरेल। बतौर स्पेशलिस्ट बैट्समैन इनको खिलाया गया था कि इंडिया ए की तरफ से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, तो इनको खिलाते हैं, अच्छे फॉर्म में है, बतौर बैटर खिलाते हैं। विकेट कीपर नहीं, बतौर बैटर। ठीक है भाई, सरफराज खान घुइयां छीलते रहें, करुण नायर घुइयां छीलते रहें, चाहे डोमेस्टिक में जितने रन बना लें, उनकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे। क्या किया भाई साहब ने? 2 मैच की 4 पारी, 4 मौके मिले। रन कितने बनाए सीरीज में? सिर्फ और सिर्फ 29 रन। औसत देखिए, घटिया, मात्र 7 का। 14 रन तो इनका बेस्ट था। क्या जिताएंगे टीम इंडिया को सीरीज? क्या परफॉर्म करेंगे? खैर, इसके बाद अगले हमारे सीरीज के गुनहगार क्लास केएल राहुल। विदेशों में जाकर तो खूब अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, अपने घर पर इनके बल्ले को सांप सूंघ जाता है। ये देखिए, ये केएल राहुल, मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी इस घरेलू सीरीज में, क्योंकि रोहित विराट थे नहीं। इनके ऊपर जिम्मेदारी थी टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने की। 1-2 अच्छी शुरुआत इनको मिली भी, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया, कैसे कैसे आउट हो रहे हैं। 2 मैच की 4 पारियों में भाई साहब के बल्ले से सिर्फ 68 रन निकले, जो ये एक पारी में बनाते हैं बड़े आराम से, वो निकले हैं 68 रन 4 पारियों में। 17 का बेहद घटिया औसत, 39 इसमें बेस्ट है इनका। 68 में से 39 तो एक ही पारी में बना लिए थे, बाकी की 3 पारियों में देख लीजिए कितने बनाए हैं, 29 रन। क्या है मतलब, छोड़िए, खैर क्या ही बोलूं इन सबको। तीसरे भाई साहब हमारे यशस्वी जायसवाल। बहुत क्या जैज बॉल खेलेंगे ये, चौके छक्के, इंग्लैंड को एकदम जवाब दे दिया। पता नहीं कितना कितना भाई साहब को चढ़ा दिया गया था, एकदम तान के बैठा दिया गया था 7वें आसमान पर। आ गए जमीन पर, घर पर आए, जमीन पर आ गए। 2 मैचों की 4 पारियों में सिर्फ और सिर्फ 83 रन, जो ये एक पारी में बना लेते हैं। 83 रन। औसत देखिए घटिया सा, 20 का औसत। 58 इनका बेस्ट है, मतलब 83 में से 58 एक पारी में भाई साहब ने बना लिए थे। आप समझ रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूं। बाकी की 3 पारियों में भाई साहब के बल्ले से कुछ 25 रन निकले हैं, बहुत ज्यादा घटिया। अगला हमारा गुनहगार ऋषभ पंत साहब, कप्तान साहब। अरे यार, ये तो टेस्ट में एकदम एक्स फैक्टर हैं ये तो इंडिया के। ये तो इंग्लैंड में जाकर उसकी बैंड बजा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैंड बजा देते हैं, लेकिन घर पर अपनी ही बैंड बजवा लेते हैं। ये देखिए, 2 मैचों में सिर्फ 49 रन। ये सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाकर लप्पेबाजी कर सकते हैं, इंडिया में नहीं। 2 मैचों में सिर्फ 49 रन। औसत सिर्फ 12 की, 12.25, बेस्ट है 27 का। ये ऋषभ पंत है हमारे, इस मैच में कप्तान भी थे भाई साहब, जो आज तक नहीं हुआ। 408 रनों से आज तक टीम इंडिया कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी थी भाई साहब की कप्तानी में। जो ये पहली मैच में कप्तानी कर रहे थे, इन्होंने वो रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के लिए बनवा दिया। एक और गुनहगार अक्षर पटेल साहब। अगर ये पिछले मैच में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर देते तो शायद पिछला मैच इंडिया जीत जाती, तो फिर सीरीज में कम से कम हम 1-1 से बराबरी पर होते, सीरीज हारे नहीं होते, सुपड़ा साफ नहीं करवाया होता। पिछले मैच में भाई साहब ने सिर्फ 2 विकेट लिए। जो स्पिन ट्रैक था, जिसमें अफ्रीका के स्पिनर्स ने हमारी बैंड बजा दी, भाई साहब ने उस पर सिर्फ 2 विकेट लिए, 28 की औसत से, यानी कि 56 रन कम से कम खा गए, तब जाकर 2 विकेट लिए। क्या फायदा उसका? मैच इंडिया हार गई थी। ये थोड़ा बैटिंग में भी थोड़ा परफॉर्म कर देते तो इंडिया जीत जाती। और इसके बाद अगले गुनहगार हैं हमारे नीतीश कुमार रेड्डी साहब। ये पता नहीं ये क्यों आए थे खेलने के लिए, एक मैच 10 रन क्यों आए थे ये, मतलब क्या करने आए थे, इनको क्यों खिलाया गया था? दोनों पारियों में भाई साहब ने सिर्फ 10 रन बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 रन। दोनों पारियों में बॉलिंग की
कुछ 5-6 ओवर पहली पारी में किए, 4 ओवर दूसरी पारी में किए, कोई विकेट नहीं मिला, विकेटलेस रहे और मैच में कंट्रीब्यूशन दिया सिर्फ और सिर्फ 10 रनों का। क्यों इनको खिलाया गया था, समझ से परे है। ये भी एक गुनहगार रहे हैं इस मैच को हराने में, बहुत बड़े जिम्मेदार रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम इंडिया का बंटाधार करवाया है, जिसकी वजह से टीम इंडिया शर्मसार हुई है। अब जरूरत है बीसीसीआई कुछ कार्रवाई करे, कोई स्टेप्स उठाए, कुछ ना कुछ चेंजेस करे, या तो इनमें करे या तो कोचिंग स्टाफ में करे। कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ है कि टीम इंडिया अपने घर पर भी नहीं जीत पा रही है और इतनी शर्मनाक तरीके से हार रही है। यह बहुत ज्यादा चिंता की बात है। ऐसे तो हमारी टेस्ट टीम खत्म हो जाएगी यार। हम अपने घर पर शेर थे, आज बच्चों के आगे ढेर हुए जा रहे हैं। जो हमारे यहां सपना देखते थे सीरीज जीतने का, 20-20, 25-25 सालों में कोई एक सीरीज जीत पाते थे, आज हम उनसे अपने घर पर सुपड़ा साफ करवा चुके हैं। इतनी आसानी से हम हार रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप बताइए इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या बदलाव होने चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।